सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएससी क्लास 10 कॉन्साइज मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। चैप्टर आपका सर्कल चल रहा है और एक्सरसाइज 17A से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है AOB आपका डायमीटर है, AOB आपका डायमीटर है जिसमें O आपका सेंटर है सर्कल का। एंगल AOC आपको गिवन है 110 डिग्री। फाइंड एंगल BDC आपको ये x फाइंड करने के लिए बोल रहा है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 110 डिग्री हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। सबसे पहले एंगल COB क्यों निकालने वाले हैं वो आगे बताएंगे। पहले यहाँ पे एंगल CO निकाल लेते हैं। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये वाला एंगल COB इक्वल टू क्या 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन लीनियर पेयर है ना, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे लीनियर पेयर हम लोग लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो आपको एंगल AOC दिया है 110 डिग्री। फाइंड एंगल COB हमको करना है। यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर होगा ये। तो एंगल COB इज इक्वल टू कितना होगा, 180 में 110 माइनस कर दो तो 70 डिग्री हो जाएगा। अब नाउ देखिएगा आगे, एंगल COB निकल गया हमारा 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा क्या एंगल COB क्या ये डबल होगा एंगल CDB से, डबल ऑफ एंगल CDB से, क्योंकि आपका ये जो एंगल है वो सेंटर पे है और ये एंगल जो है सर्कमफेरेंस पे। आपको पता है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस होता है ना, ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंगल एट सेंटर इज डबल देन दी एंगल एट द सर्कमफेरेंस। यहाँ पे कंप्लीट आपको लिखना है थ्योरम, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे यहाँ पे डबल हो गया, कैसे हम ये पहचानने कि ये सेंटर पे है, कैसे सर्कमफेरेंस पे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि एंगल COB किस पॉइंट से बन रहा है, पॉइंट C और पॉइंट B से बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेम तरीके से एंगल CDB को देखें ना, ये भी पॉइंट आपका C और पॉइंट B से बन रहा है। दोनों सेम पॉइंट से बनना चाहिए, बना। अब क्या दोनों सेम सेगमेंट में है, बिल्कुल दोनों सेम सेगमेंट में है। मतलब सेम सेगमेंट का मतलब ये आपका जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब इससे क्या दोनों सेम साइड में है, बिल्कुल दोनों सेम साइड में है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि या क्या आपका ये सेम सेगमेंट में है। तो इस केस में क्या होता है, एक थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि एंगल जो होता है ना सेंटर पे वो क्या होता है, डबल होता है सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो एंगल COB हमारा कितना है, 70 डिग्री, ठीक है। तो डबल ऑफ एंगल CDB, तो एंगल CDB कितना होगा यहाँ पे, बस 70 का हाफ कर दो, 70 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। आपका आंसर कितना आ गया, 35 डिग्री। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पे x निकालना था, वो हो गया 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O आपका सेंटर है। एंगल AOB आपका 60 है, AOB आपका 60 है। BDC आपका 100 है, BDC ये 100 है। आपको फाइंड करना है OBC मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग ये फाइंड करेंगे एंगल ACB को। कैसे फाइंड करेंगे, क्या इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में कोई रिलेशन दिख रहा है, कोई दिख रहा है। ये एंगल आपका सेंटर पे और ये एंगल आपका सर्कमफेरेंस पे है। तो आपको एक थ्योरम पता होगा कि एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। अगर जिसको नहीं पहचानने में आ रहा है कि सेंटर पे है वो सर्कमफेरेंस पे कैसे, तो यहाँ पे ये देखो, आप यहाँ पे एंगल AOB को देखो, ये पॉइंट A और पॉइंट B से बन रहा है। सेम एंगल ACB को देखो, ये पॉइंट आपका A और पॉइंट B से बन रहा है। मतलब दोनों एंगल आपका पॉइंट A और पॉइंट B से बन रहा है और साथ में दोनों सेम सेगमेंट में है, ठीक है। सेगमेंट देखने का मैंने तरीका आपको बताया कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बना लो। क्या दोनों इमेजिनरी लाइन के दोनों सेम साइड है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों सेम सेगमेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ACB, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट सेंटर
एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, पूरा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत आधा लिख देना, फिर डैश 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 में लिख देना, अगर लिखना चाहोगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। तो यहाँ से एंगल ए सी बी कितना आएगा हमारे पास 60 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमारे पास यहाँ पे एंगल ए सी बी कितना आ गया, ये वाला एंगल, ये एंगल आ गया 30 डिग्री। अब आगे देखना यहाँ पे इन ट्राइंगल डी सी बी में एंगल सी डी बी, ये वाला एंगल सी डी बी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी, क्या ये 180 के बराबर होगा? रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये तो पता ही होगा आपको, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या है, सी डी बी है 100 डिग्री, डी बी सी हमको फाइंड करना है, डी बी सी, और बी सी डी आपको 30 डिग्री यहाँ पे गिवन है इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस 100 प्लस 30 कितना होगा 130 इक्वल टू 180 एंड एंगल डी बी सी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितना होगा आपका, ये 50 डिग्री के बराबर। देन आपका एंगल ओ बी सी कितना आ गया, ओ बी सी 50 डिग्री। ठीक है, डी बी सी बोलो या एंगल ओ बी सी बोलो, दोनों सेम चीज़ है, ओ बी सी 50 डिग्री। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटल, ए बी सी डी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, और एंगल डी ए सी 27 डिग्री आपको दिया हुआ है, एंगल डी बी ए आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल ए डी बी आपको 33 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करने के लिए बोल रहा है डी बी सी, अगर एंगल देखे तो कौन सा है, एंगल डी बी सी, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये तो इजी है आपका, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा? कैसे? देखो, ये वाला जो एंगल है आपका डी बी सी, जो एंगल है आपका, ये पॉइंट डी और पॉइंट सी से बन रहा है। ठीक है, सेम तरीके से अगर देखें तो डी ए सी जो आपका एंगल है, ये भी पॉइंट डी और पॉइंट सी से बन रहा है, और दोनों एंगल सर्कमफेरेंस पे है। इसका मतलब यहाँ पे एक थ्योरम लग सकता है, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी। रीजन क्या दोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ओके, देयरफॉर यहां से एंगल डी बी सी क्या हो जाएगा, एंगल डी बी सी इक्वल टू 27 डिग्री, एंगल डी बी सी इक्वल टू 27 डिग्री आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपसे, डी सी बी फाइंड करने के लिए। डी सी बी कौन सा है, ये वाला कंप्लीट आपका डी सी बी है। ओके, चलो फाइंड करते हैं। तो डी सी बी फाइंड करने से पहले क्या करते हैं, हम इस वाले एंगल को फाइंड करते हैं, इस वाले एंगल से। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इन ट्राइंगल डी ए बी को देखना, डी ए बी को। अगर यहाँ पे एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए क्या 180 के बराबर होगा? रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे लगा सकते हो, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब यहाँ पे देखो
डी ए बी को क्या लिख सकते हैं, डी ए बी को इसको लिख सकते हैं डी ए सी। डी ए सी कितना है आपका 27 डिग्री, 27 डिग्री प्लस एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, ठीक है। एंगल डी ए बी को लिख दिए 27 डिग्री प्लस ये वाला का सम, मतलब सी ए बी के बराबर, ठीक है। प्लस एंगल ए बी डी को देखो, ए बी डी क्या है 50 डिग्री, तो यहाँ पे 50 लिख दो। प्लस एंगल बी डी ए, बी डी ए कितना है 33 डिग्री, 33 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा यहाँ पे। यहाँ से एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा 50 प्लस 33 83, 83 प्लस 27, ठीक है। 83 प्लस 7 करेंगे तो 90, 90 प्लस 20 110, तो इधर हो गया आपका 110 डिग्री और इधर है 180 डिग्री। तो एंगल सी ए बी कितना आ गया आपका 70 डिग्री के बराबर। अब सॉल्व करोगे तो 70 यहाँ पे आ जाएगा आपका 70 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री। नौ देखना यहाँ पे, नौ आपको पता है यहाँ पे कि ए बी सी डी क्या है साइक्लिक क्वाड्रेटल, आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी क्या 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन आपको पता है ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है और आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रेटल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है सप्लीमेंट्री, मतलब अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे क्या होगा आपका अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। अब देखो एंगल डी ए बी कितना है आपका 27 प्लस 70 डिग्री, 27 प्लस 70 डिग्री। बी सी डी हमको फाइंड करना है, बी सी डी फाइंड करना है। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर यहाँ से एंगल बी सी डी निकाले तो कितना होगा 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 27 कितना होगा 97 डिग्री, 97 180 में 97 माइनस को कितना होगा 83 डिग्री, 83 डिग्री। आपका आंसर आ गया एंगल डी सी बी, इसका आंसर कितना है 83 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट वाला का आंसर कितना था 27 डिग्री। एक लास्ट बच गया सी ए बी का फाइंड करने के लिए बोल रहा है, सी ए बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है एंगल सी ए बी निकालने के लिए, एंगल सी ए बी कितना होगा। ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है एंगल सी ए बी, बस यहाँ पे आंसर लिख दो एंगल सी ए बी कितना होगा 70 डिग्री, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो आपका सेंटर है। एंड एंगल ए ओ सी आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, ए ओ सी आपका 80 है। सी डी ई आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल डी सी ई, डी सी ई का मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फाइंड करने स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या एंगल डी ई सी क्या 90 डिग्री होगा। रीजन देखो यहाँ पे आपको पता है कि वो सेंटर है, ठीक है, और ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है ये आपका सेंटर से पास कर रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन क्या आपका एक डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। और डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, थ्योरम यूज हो सकता है। कौन सा थ्योरम, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम लिख देना, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ओके। अब आगे देखो इन ट्राइंगल सी डी ई में एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई
डी सी प्लस एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी सी ई कितना होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है और इसका सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इस 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो तो सी ई डी कितना है आपका 90 डिग्री है और ई डी सी कितना है 40 है और एंगल डी सी ई हमको फाइंड करना है। एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखें तो 90 प्लस 40 कितना होगा 130 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल डी सी ई सॉल्व करें तो कितना होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल डी सी ई कितना आ गया 50 डिग्री, ये हो गया आपका 50 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या पूछ रहा है, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी कौन सा है आपका, ये वाला एंगल। कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला एंगल को देखो, ये वाला एंगल ठीक है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल सी ओ बी में देखना, सी ओ बी में, सी ओ बी ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है आपका, एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है और आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो आपका ए ओ बी है, ए ओ बी है, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। ठीक है, मतलब इसका और इसका सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ओ के बराबर, एंगल बी सी ओ के बराबर कितना होगा ये, सॉरी ये तो ऑलरेडी दोनों इक्वल ही है। रीजन क्या दोगे यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल is equal to sum of interior opposite angle। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब यहाँ से एक्सटीरियर एंगल ए ओ बी कितना है 80 डिग्री, यह 80 डिग्री। एंगल ए बी सी हमको फाइंड करना है, एंगल ए बी सी फाइंड करना है। बी सी ओ कितना निकला, ये वाला अभी जस्ट निकाले हम लोग, ये 50 डिग्री है आपका। ठीक है, अभी निकाले ना डी सी ई बोलो या बी सी ओ बोलो, दोनों सेम चीज़ है। तो ये है आपका 50 डिग्री। ओके, तो यहाँ से एंगल ए बी सी कितना होगा आपका 80 माइनस 50 डिग्री, 80 माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब का आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पे गिवन है कि ए बी आपका पैरेलल है सी डी से एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल ए डी से आपको 25 डिग्री गिवन है, फाइंड एंगल ए ई बी। मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि आपको ए से सी को ज्वाइन करना है, ओके, एंड बी से डी को ज्वाइन करना है। ओके, कंस्ट्रक्शन में लिख लो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू डी कर लिया कंस्ट्रक्शन। अब आगे देखो, आपको पता है कि ए बी पैरेलल है सी डी से, ए बी पैरेलल है सी डी से, ये तो आपको पता है। अगर ए बी पैरेलल है सी डी से
तो आपको पता होगा यहाँ पे कि AD यहाँ पे क्या आपका ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो एंगल ADC है और एंगल BAD है ये इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। रीजन अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है आपका, ये ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, इसका मतलब ये और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD, रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है। देयरफॉर एंगल BAD कितना आएगा यहाँ से, BAD इज इक्वल टू, ये भी हो गया आपका 25 डिग्री। ओके, ये आ गया आपका 25 डिग्री। अब आगे देखो, आपको पता है कि 9, यहाँ पे देखो कि CD आपका क्या है, CD इज ए डायमीटर। आपको पता है कि CD आपका क्या है, एक डायमीटर है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, वो आपका सेंटर है और ये सेंटर से पास कर रहा है, इसका मतलब CD आपका क्या है, डायमीटर है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बने तो क्या होता है, वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसका मतलब क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, CAD एंगल क्या 90 डिग्री बनेगा। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन यहाँ पे लिख दो, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्लियर है? चलो, नाउ इन AB, ठीक है, ABDC साइक्लिक क्वाड्रेटल, ABDC आपका ABDC क्या है, आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब अपोजिट एंगल क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री होगा, मतलब अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल BDC, एंगल BDC क्या 180 डिग्री होगा। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे देखो एंगल BAC कितना है, 90 प्लस 25, एंगल BAC कितना है, 90 प्लस 25। एंगल BDC को देखो तो BDC को क्या इसको लिख सकते हैं, एंगल BDA, एंगल BDA प्लस एंगल ADC जो कि आपका है 25 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दिए 25 डिग्री जो कि किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 25 प्लस 25 कितना होगा, 50, 50 प्लस 90 कितना होगा, 140। तो एंगल BDA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री लिख सकते हैं। इन तीनों को सम कर दिए और 180 से माइनस कर दिए। तो देयरफॉर एंगल यहाँ पे BDA कितना निकल गया आपका, 40 डिग्री, ठीक है भाई। तो ये वाला एंगल आ गया मेरे पास कितना, 40 डिग्री। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये हो गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। अब पॉइंट A ध्यान से देखना, पॉइंट A और पॉइंट B को देखो, ठीक है। पॉइंट A और पॉइंट B से, पॉइंट A और पॉइंट B से एंगल ADB और एंगल AEB को देखो, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। रीजन क्या, थ्योरम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, क्या लगेगा यहाँ पे, बिल्कुल लगेगा। क्यों, देखो तो आपका एंगल ADB, ठीक है, और एंगल AEB आपका सेम पॉइंट से बन रहा है और दोनों क्या है, सेम सेगमेंट पे है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन अगर रहता है तो वहां पे हम लोग लगा सकते हैं कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल।
तो यहाँ पे लगा दो कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ठीक है। और यहाँ पे रीजन दे सकते हो एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर आपको पहचानने नहीं आता तो मैंने आपको ट्रिक बताया कैसे आपको पहचानना है कि देखो कि एंगल ए ई बी किस पॉइंट से बन रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से बन रहा है। सेम देखो यहाँ पे कि एंगल ए डी बी किस पॉइंट से बन रहा है, ये भी पॉइंट ए और पॉइंट बी से बन रहा है, मतलब दोनों सेम पॉइंट से बन रहा है और दोनों जो एंगल है वो सेम सेगमेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए ई बी कितना है आपका, एंगल ए ई बी कितना है, वो है 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 40 डिग्री। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।